हाय, कैसे हैं दोस्तों। मैं पूनम शर्मा फिटनेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपकी मुलाकात मशहूर फिल्म एक्ट्रेस स्मिता जैकर जी से कराने जा रही हूं, जो पर्दे पर जितनी प्यारी दिखती है ना, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। और जानते हैं इसका राज? इसका राज है चक्र मेडिटेशन। जी हाँ, स्मिता जी स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। क्या आप भी चक्र मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए आज हम स्मिता जी से चक्र मेडिटेशन की जानकारी लेते हैं और जानते हैं उनकी फिटनेस के कुछ टिप्स भी। नमस्ते, मैं स्मिता जयकर। फिटनेस मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे हिसाब से स्ट्रेसफुल लाइफ में आपको मानसिक और शारीरिक संतुलन का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा जनरल एक रूटीन जो रहता है जब मैं शूटिंग नहीं करती हूँ, पहले सुबह से उठ के गुनगुना पानी, गर्म पानी, उसमें ज़रा सा नींबू डाल के दो कप्स। उसके बाद में ब्लैक टी विथ नींबू 1 कप। ये सब होने के बाद में मैं ध्यान को बैठती हूँ। उसके बाद में जब ध्यान धारणा हो जाती है तो मेरा वॉक हो जाता है। बारिश होती है तो घर में ट्रेडमिल पे वॉक हो जाता है। देन मेरे पूरे दिन में मैं एटलीस्ट 4 to 5 एग वाइट्स खाती हूँ। रोटी बहुत कम खाती हूँ बिकॉज आई फील इट हैज़ गॉट ग्लूटन। व्हीट की जो चीज़ें हैं उसको मैं बहुत कम खाती हूँ। नाचनी, ज्वारी, बाजरी, ये इनकी रोटियाँ ज़्यादातर खाती हूँ। एंड इन द नाइट आई अवॉइड ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर गई, कहीं पार्टी पे गई, कहीं डिनर पे गई तो मैं खा लेती हूँ। इतना अपने आप को स्ट्रिक्टली कुछ भी नहीं करती हूँ। लोगों का कहना है कि 7-8 घंटे आपको नींद आनी ही चाहिए। यू मस्ट स्लीप फॉर 7 to 8 hours। मैं इतना स्ट्रिक्टली कुछ भी फॉलो नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी को अब रेस्ट की ज़रूरत है तो मैं रेस्ट लूँगी। मेरे बॉडी को अब भूख लगी है तो मैं खा लूँगी। तो आप खुद की सुनना शुरू कीजिए एंड फॉलो योर ओन इंस्टिंक्ट्स। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत 30 साल पहले हुई, जब मेरा फिल्म करियर शुरू हुआ था। फिल्म करियर शुरू हुआ उसी दौरान, उसी साल मुझे मेरे पहले गुरुजी श्री प्रभु जी मिले थे। मेरे भाग्य से वो बहुत नज़दीक यहाँ पे रहते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे। अब है नहीं वो, तो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। फिर उसके बाद में मैं वननेस यूनिवर्सिटी चेन्नई, जहाँ श्री अम्मा और श्री भगवान हैं, वहाँ पे मैं 20 साल तक थी। वहाँ पे बहुत सारी मेरी आध्यात्मिक तौर पे पढ़ाई हुई, बहुत सारा बड़ी सफाई हुई अंदर से, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से हुआ मेरा वो 20 सालों में। हर इंसान 2 तरीके से ज़िंदगी जीता है। एक है एक्सटर्नल वर्ल्ड, दूसरा है इंटरनल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम हर एक टाइप का फिटनेस करते हैं। योगा आसना करो, वॉक करो, जिम जाओ, अपना डाइट संभालो। ये होगा शारीरिक तौर पे। इसे मैं भी थोड़े प्रमाण में करती हूँ। जैसे मैं रोज़ सुबह वॉक लेती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा जिम जाना, इधर उधर उछलना वगैरह ये मेरे से नहीं होता, या मुझे वो अपील नहीं करता। दूसरा है आंतरिक तौर पे, जो मानसिक तौर पे, उस पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मेरे हिसाब से जो अंदर का अगर संतुलन ठीक रहे तो बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाती है। तो मेरा ज़्यादा स्ट्रेस होता है अंदर के संतुलन पे, मानसिक तौर पे। मेरा ज़्यादातर अभ्यास है अपने 7 चक्रास, जो 7 मेन एनर्जी सेंटर्स हमारे बॉडी में हैं, उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन ये हमारे वेदों से आया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे योगा इतना फेमस हो गया, वैसे चक्रास के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है। अगर आपका शरीर डाइसेक्ट किया जाए, कट किया जाए, तो आपको चक्रास आपके शरीर में नहीं दिखेंगे। वो आपके प्राणमय कोशा में होते हैं, जो सूक्ष्म शरीर, ऑरिक फील्ड जिसे कहते हैं, उसमें होता है। ये चक्रा, 7 मेन चक्रा जो है आपके मूलाधार चक्र से, जहाँ पे आपका शरीर सीट को, कुर्सी को, आसन को छूता है, वहाँ पे आपका मूलाधार चक्र है, विच स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी। उसके ऊपर 3 इंच ऊपर है स्वादिष्टान चक्र, नाभि पे है मणिपुरा, छाती के मध्य है अनाहत, विशुद्धि गले के यहाँ, मिडिल ऑफ द आईब्राउज आज्ञा, और ये है सहस्त्रार में क्राउन चक्र। हमारी बॉडी एक प्रिज्म की तरह है। जैसे आप अगर प्रिज्म को देखते हैं
तो सनलाइट जब आती है और प्रिज्म से गुजर के जाती है तो वो रेनबो कलर्स में आती हैं। वैसे भी हमारे चक्रास जो है 7 चक्रा 7 रेनबो कलर्स से हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से हैं। जो जब सनलाइट हमारे बॉडी पे आती है वो 7 रेनबो कलर्स ठीक से बाहर आनी चाहिए। जो कि हमारे चक्रास में ब्लॉक्स हैं वो रेनबो कलर्स ब्राइटली बाहर नहीं आते। अभी आप रेनबो को देखिए, अर्थ और सन जब एक करेक्ट पोजीशन पे आते हैं तब हमको रेनबो दिखता है, राइट? तो हमारे चक्रास जो रेनबो कलर के हैं वो करेक्ट पोजीशन में नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन नॉट मैनिफेस्ट एनीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हर चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करना है तो ये चक्रा का बैलेंस और पूरी यूनिवर्स का बैलेंस करेक्ट होना चाहिए। जहाँ पे हमारे ब्लॉक्स हैं तो चक्रास के कलर्स आर द रेनबो कलर्स। वो चक्रास अगर आपके क्लियर और संतुलित हैं और विकसित है, करेक्टली विकसित है, तो नाइस ब्राइट रेनबो कलर्स विल कम आउट ऑफ योर चक्रास। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके चक्रास बराबर बैलेंस्ड हो और विकसित हो। अभी आसन, योगा आसन का चक्रास के साथ कोई संबंध है कि नहीं? हाँ, बहुत सारे योगा आसन हैं जो चक्रास को एक्टिवेट करते हैं या करेक्ट बैलेंस में लाते हैं। कहा जाता है, जो मैं भी कई बार करती हूँ, सूर्य नमस्कार आपके चक्रास के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर आप रोज कम से कम एटलीस्ट 12 सूर्य नमस्कार करें तो आपका संतुलन ठीक रहेगा। अभी चक्रास का आपके फिजिकल बॉडी पे भी असर होता है बहुत ज़्यादातर करके, बिकॉज हर एक चक्रा आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मणिपुरा चक्रा जो नाभि पे है वो आपके पैनक्रियास से कनेक्टेड है। तो अगर आपको कोई डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, अगर आप करेक्टली चक्र ध्यान करते हैं तो आपके ये पेट से लगी हुई जो बीमारियां हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। स्ट्रेस निकल जाएगा। हार्ट की अगर कोई एंग्जाइटी पैंग्स हो तो हार्ट इज कनेक्टेड टू थाइमस, तो उसके हर एक के अपने अपने छोटे छोटे एक्सरसाइजेज भी हैं। योगा आसन नहीं, ये छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपका फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बैलेंस हो जाता है। कई बार बहुत सारी अगर उम्र ज़्यादा होती है तो आप योगासन या कोई बाकी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। अगर आप चक्र ध्यान करेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। मैं जब क्लासेस लेती हूँ तो अक्सर मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चक्रास के जरिए आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है? लेकिन मेरी आपसे विनती है कि ये सब चीज़ें विदाउट गाइडेंस मत कीजिए। जब आपके चक्रास पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाएगी। और दूसरी एक चीज़ मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि आपका थर्ड आई चक्र जो आपके भ्रू मध्य में है, वो थर्ड आई चक्र विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये चक्र भी अपने आप विकसित हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ टर्न करेंगे तो उसके परिणाम बहुत विपरीत हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैलुसिनेट करना शुरू करते हैं, मेंटल असाइलम में जाके पहुंच जाते हैं अगर आप गलती से या किसी और माध्यम से अचानक से थर्ड आई ओपन कर देते हैं या कुंडलिनी को जागृत करते हैं। ये उसका एक बराबर मार्ग है जाने का, थ्रू द चक्रास। तो उस मार्ग के हिसाब से ही चलिए, कोई भी जल्दी हमें नहीं है। और चक्रास एक बार विकसित हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप होती ही है, बट इट हैज़ टू गो इन अ प्रॉपर वे। इसको आप ज़बरदस्ती कुंडलिनी को जागृत करना, थर्ड आई को ओपन करना, ये प्लीज़ मत कीजिए। ये खिलौना नहीं है, इट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। हमारे सारे वेलनेस के व्यूअर्स को मेरा एक सुझाव है कि कहीं ना कहीं आपकी आंतरिक यात्रा शुरू कर दीजिए। अब नहीं तो कब? जैसे एक बर्ड है, एक पक्षी है, उसके 2 पंख होते हैं। दोनों पंख पे चलना बहुत ज़रूरी होता है, आपका मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम सब हमेशा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ये करना है, ये कमाना है, ये होना है, ये होना है, लेकिन आंतरिक दुनिया हमारी वहीं की वहीं स्तब्ध है। उसके ऊपर हम चलना अभी तक शुरू ही नहीं किए हैं। जब ये दोनों मार्ग पे आप ठीक से चलेंगे, जैसे 2 विंग्स ऑफ अ बर्ड, तब भी आप एक भरारी जो बोलते हैं वो ले सकते हैं, उड़ान जो है वो ले सकते हैं। लाइफ इज़ अ चैलेंज, तो हर चैलेंज को किस तरह से स्वीकारना है ये आपको आना चाहिए। हर छोटी चीज़ पे आप सहम जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो आप जीवन जी ही नहीं सकते हैं।
सो इसके लिए इसका आंतरिक तौर पे अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है. तो डोंट वेट फॉर टुमारो, बिफोर टुमारो स्टार्ट. टुमारो इज़ अ मिथ. अभी नहीं तो कब, ये मेरी आपसे गुजारिश है. प्लीज़ स्टार्ट योर इनर जर्नी एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.